नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है बिहार या स्टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो यह सामाजिक विज्ञान TGT माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विषय से संबंधित। तो इसमें इस विषय में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो यह प्रीवियस ईयर जो 8/9/2023 को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो जो इसका राइट आंसर है पहले का वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा। राजा जो है यह सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्रांस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चौथे का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो जो सामाजिक संविदा है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो यह जो पुस्तक है यह रूसो के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो जो हिटलर है यह जो प्रवर्तक है वह है नाजीवाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो 8वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। हिटलर ने कहा कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। तो जो त्रिकूट समझौता हुआ था इसमें आपके जो शामिल थे वह था ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो 10वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो 11वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सरहुल किनका पर्व है? तो जो सरहुल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। यह मुंडा का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो जो व्यावसायिक खेती नहीं है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक। यह व्यावसायिक खेती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये जो वाणिज्यिक अनाज दिया है ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा कार्बनिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? तो जो मोटा अनाज है 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी ज्वार, बाजरा और रागी ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा बाजरा है।
तो 15वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों यानी ज्वार और रागी ये दोनों बाजरा की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजा किस मौसम में होता है? तो जो खरबूजा है ये आपका जायद मौसम में होता है। ये जो जापद लिखा है ये जापद नहीं जायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो जिसका राइट आंसर है 18 का वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है यही आपका सही नहीं है। इसके अलावा दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं, यह सही है। दलहन फलीदार फसलें होती हैं, यह भी सही है। वह अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती हैं, यह भी सही है। और दालों को गहन सिंचाई यानी अधिक सिंचाई नहीं की जाती है बल्कि इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चांदी क्रांति संबंधित है। तो जो चांदी क्रांति इसको रजत क्रांति भी कहते हैं। तो यह जो इसका संबंध है वह है अंडा से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को लंबित कर दिया? तो 20 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो जो सुरक्षा परिषद है इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सदस्य अलग नहीं हुआ था? तो जिसमें से अलग सदस्य नहीं हुआ था वह है आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी यह 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वह ए.ओ. ह्यूम थे यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो 17 का आपका राइट आंसर है 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1786 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था?
तो जो पेरिस शांति समझौता हुआ था यह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से तीन देशों में आई थी? तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन, जापान और कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है? तो जो कोसी नदी है इसका उद्गम स्थल जो है यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8611 मीटर। भारत में जो K2 पर्वत शिखर है इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो 38 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मासिनराम गांव में, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल बायो रिजर्व है ये आपका 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी से। चलिए दोस्तों नए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो 42 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो 45 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो जो भूटान की अर्थव्यवस्था है यह किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापनी क्या है? तो जो मापनी है यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, अनुपात। मापनी जो है यह एक अनुपात है। अगला क्वेश्चन है
एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो जो एटलस मानचित्र है ये आपका बहुत छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के लिए इस्तेमाल होता है? तो 49 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लेते हैं। तो कितने हजार वर्ष का समय लेते हैं? तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाखों वर्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जमा में समृद्ध हैं। तो इसको आपको यहाँ पर भरना है, क्या भरा जाएगा? तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयला। यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यह राज्य कोयला खनिजों के लिए जमा समृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो 30% भारत के कुल सतह क्षेत्र का क्या है, आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थानीय साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के जलभृतों में से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कितने प्रतिशत संग्रहित किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वह राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है। 30% जो दिया गया है ये 30% सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल कर देते हैं। विश्व के जलभृतों में से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो आइए बताते हैं कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ पर। तो जो बर्फ छत्रक के रूप में है सबसे अधिक महासागर में है। महासागर में कितना प्रतिशत है? 97.3%। उसके बाद बर्फ छत्रक के रूप में 2.05%। भूमिगत जल का जो प्रतिशत है 0.68%। झीलों में 0.01%। मिट्टी की नमी में 0.005%। वायुमंडल में 0.001%। नदियाँ में 0.0001% और जलमंडल में 0.0004%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 55 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3/4 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो जो उपयोग के लिए स्वच्छ जल का भंडार है वह है आपका 2.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधा टीवा खनिज है? तो जिसमें से ये जो आधा टीवा लिखा है या आधा टीवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो जो अधात्विक खनिज है वह है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो धात्विक खनिज है वह सीसा, कॉपर और टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है यह प्रत्येक 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो जो टेक्सोल है इसका उपयोग कहाँ पर होता है?
तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका नेपा नगर है यह अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट के उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है वह आपका हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है आपका पटना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक है यह आपका कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जो कोयला है यह आपका अनवीकरणीय प्रकार का एक संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना जो हुई थी यह 1982 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक वालेस किस देश के नेता थे? तो जो लेक वालेस हैं इनको आपको बताना है कि किस देश के नेता थे। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो 75 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। तो जो बुनियादी नियमों का लिखित रूप है वह आपका संविधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो जो भारत में चुनाव चिन्ह जारी किया जाता है यह आपका चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। तो जो चुनावी स्पर्धा होती है इसमें किसका लाभ होता है? तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनमत निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पागल या दिवालिया जो व्यक्ति होता है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें टी सेशन माना गया है, लेकिन टी सेशन ये आपका गलत है, क्योंकि इस समय इसमें नाम नहीं दिए गए हैं कौन थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47। अगला क्वेश्चन है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 85 का आपका राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर जो बिहार आयोग माना है 1993 को माना है, जो कि यह सही नहीं है। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया करता है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338B और 342A को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। तो जो भारत में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ था वह है 1962 में, चीनी आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वह है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो 89 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो जो भारत में दलीय व्यवस्था है वह है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यही आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो 97 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की गर्मी में वृद्धि, यही लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। और लास्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके बाद हम इसका जो 50 क्वेश्चन हुआ था जो दोनों पेपर यानी TGT PGT के लिए अनिवार्य है उसको हम कर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।